हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो ब्लाउज पीस है ना, इसमें हैंड वर्क है, तो उसी के हिसाब से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, आप लोगों का मर्जी। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये ना बैक साइड में एक डिज़ाइन होगा, उसी के हिसाब से मैं शोल्डर और आर्म होल लूँगी। तो मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच और आर्म होल ले लूँगी मैं 6.5 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया है उतना ही मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच में ले लूँगी। तो मैंने 1 इंच पे इस तरह से एक मार्क करके उसके बाद मैंने शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 3 इंच। तो मैंने नेक का चौड़ाई लिया 3 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 6 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने बैक साइड में एक डिज़ाइन बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और यह बनाने में भी बहुत ही आसान है, और उसको पहनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो देखो मैंने 5.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और उस मार्किंग को भी 5 इंच तक इस तरह से सीधा कर लिया। और उसके बाद जैसे हमारे नेक का शेप होता है ना, मतलब डिज़ाइन का जो शेप है वो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और आप लोग ना हमेशा बोट नेक पर, हाई नेक पर, कलर नेक पर जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करके हमेशा सिलाई करना। अभी तो मैंने मार्किंग कर दिया है, लेकिन अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी। जब मैं सिलाई करूँगी ना तब डाउन करते सिलाई कर लूँगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कम्प्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में दिख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कम्प्लीट हो गए है। और बैक साइड के जो नेक डिज़ाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आए हैं। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक, वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना है। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से चारों और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में भी शोल्डर को मैं 1/2 इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में नीचे की साइड से, फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रंट साइड में ब्लाउज़ ऊपर उठ जाती है। तो आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ब्लाउज़ कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और फ्रंट साइड में ना जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकती है, सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने पान गला का शेप में दिया है। और शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से लिए मैंने 3.5 इंच, और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच लेके दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच गैप देके एक मार्किंग कर दिया, और 2 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया। और उसके बाद मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। तो शेप देना हो गया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा और ले लिया है इस तरह से। और साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कम्प्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और आप लोग ना हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो इसलिए कटिंग हमेशा अच्छी तरह से करना चाहिए। और मेनली तो ये जो प्रिंसेस कट का शेप है ना, वो अच्छी तरह से देना चाहिए। अच्छी तरह से शेप नहीं देंगे तो सिलाने के टाइम में भी अच्छा नहीं होगा सिलाई। तो मेरा फ्रंट पार्ट भी सिलाई कटिंग करना हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना, वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 10.5 इंच। तो 10.5 इंच लिया स्लीव का लंबाई। और स्लीव का जो चौड़ा है वो ले लूँगी मैं 8.5 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उसे
3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और ये साइड से भी 8.5 इंच सीधा करके एक मार्किंग कर देना है, और नीचे की साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद नॉर्मल हमारा जैसे स्लीव होता है ना, वैसे ही मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। स्लीव में भी एक्स्ट्रा 2 इंच लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो मेरे ये जो स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव में ना आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। तो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर मैंने काट कर लिया है। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, और मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके कटिंग करना है। तो ये देखो, सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी, और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैं इसी तरह से पार्ट को रख कर कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। ये स्लीव का पार्ट है, वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो अभी मैं मशीन पे चले जाऊँगी, और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने काट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट में ना सबसे पहले ये जो हमारा हुक पट्टी है वो सिलाई करूँगी। अभी मैं राइट साइड का जो हुक पट्टी है वो सिलाई कर रही हूँ, और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। या आप लोग आइडिया करके भी हुक पट्टी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना है अच्छी तरह से, सिलाई करना है अच्छी तरह से। सिलाई अच्छी तरह से नहीं होगा तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, अच्छा नहीं होगा, मतलब फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद देखो, पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो देखो, राइट साइड के जो पार्ट है वो सिलाई करना हो गए है। अभी मैं लेफ़्ट साइड के जो पार्ट है वो भी सिलाई कर लूँगी। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो आप लोग 3 इंच लेंगे तो हो जाएगा। मैंने 3 इंच लिया है। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं ना जो नेक है, नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, या पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है, या लेस भी यूज़ कर सकती है। तो मैं पाइपिंग ही लगा रही हूँ। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि पाइपिंग कैसे लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। तो देख लो आप लोग, पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये जो पाइपिंग है ना, वो मैंने रेडीमेड पाइपिंग लिया था, ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, वही पाइपिंग को मैं लगा रही हूँ। और ये पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही पाइपिंग को रखना है नेक के शेप के ऊपर, किनारे किनारे पे, और उसके बाद सिलाई कर देना है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा, अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और उसके बाद देखो, ये जो पाइपिंग है वो फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। तो पाइपिंग को फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से डिज़ाइन में ना पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने जैसे जैसे
आप लोगों को दिखाया ना, आप लोग वैसे वैसे पाइपिंग को लगाना। तो पाइपिंग की किनारे किनारे पे तो मैंने एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद मैं उल्टा करके यह जो पाइपिंग है पाइपिंग की किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी दूसरी साइड में। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगा दिया है। तो देखो पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बैक साइड में टेकन भी दे दूंगी और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम ले सकती है। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से टेकन दे रही हूँ। दोनों पार्टों में टेकन देने के बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है। जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना वही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 इंच का। उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना उसी के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और दोनों पार्ट है ना बैक साइड के दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी बैक पार्ट का। तो देखो हो गए हैं और दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। मेरा बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। मैंने पिन लगा के सेट कर लूँगी और ऊपर ना जो ये डिज़ाइन है डिज़ाइन में डोरी वाला डिज़ाइन मतलब डोरी दूँगी। आप लोग चाहे तो जो बटन होता है ना वो भी यूज़ कर सकती है, बटन वाला डिज़ाइन। तो मैं बटन वाला डिज़ाइन नहीं यूज़ करूँगी, एक्स्ट्रा डोरी लगा दूँगी, डोरी लटकन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं फ्रंट पर सिलाई कर रही हूँ और फ्रंट पार्ट में ना जो नेक है नेक में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा पाइपिंग लगा रही हूँ। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो तो मैंने पाइन कलर का शेप में दिया है। और जिस तरह से हमारा शेप है ना वैसे ही पाइपिंग को रखना है और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नेक में पाइपिंग लगाया ना इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी पाइपिंग लगा दूँगी। उसके बाद मैं छोटे छोटे काट भी लगा दूँगी। इस तरह से मैंने छोटे छोटे काट लगा दिया है और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ पाइपिंग को थोड़ा सा दिखते हुए मैं किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो फ्रंट साइड में भी ये पाइपिंग लगाना कितना फिनिशिंग से हुआ है। उसका शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है फ्रंट साइड में पानी कलर का शेप। तो नेक में पाइपिंग लगाना तो कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद में फ्रंट पार्ट है ना फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट जो है ना वो मैं जॉइन करूँगी। और ये दोनों पार्ट ना हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। आप लोग दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी, शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को ना आप लोग डाउन करते सिलाई करना। तो देखो मैंने आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई कर रही हूँ। आर्म होल की तरफ मैंने डाउन करते इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी। साइड से भी मैंने एक एक सिलाई दोनों साइड में कर दूँगी। और उसके बाद देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। इस तरह से मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और फ्रंट साइड में ना मैं हाफ इंच
अंदर रखकर थोड़ा सा काट कर लूँगी स्लीव में। मतलब ब्लाउज़ में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट करना, ब्लाउज़ में भी और स्लीव में भी। तो देखना आर्म होल के साइड में कभी झूले नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव होता है, स्लीव का मिडिल से शोल्डर को जॉइन करना है, मतलब स्लीव को जॉइन करना है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैं स्लीव को जॉइन कर लूँगी। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव जॉइन कर लिया है और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो इस तरह से मैंने स्लीव को 2 फोल्ड किया और स्लीव का जो मिडिल है इसमें मैंने छोटा सा एक मार्क कर लिया है और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का मिडिल से मैंने जॉइन कर लिया है। और उसके बाद चेस्ट जितना है इतने मैं मार्किंग कर लूँगी और कमर जितना है इतने मैं मार्किंग कर लूँगी। जब मैंने कटिंग किया था तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहूरी जितना है इतने मैं मार्किंग करके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। और आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो देखना परफेक्ट होगा, ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। और साइड में ना देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लूँगी साइड से। तो साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अंदर की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो देखो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में सिर्फ डोरी लगाना बाकी है और नीचे की साइड में हुक लगाना बाकी है और मैंने लगा भी दिया है। और यह है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है रेडी होने के बाद। थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है। फ्रंट साइड का जो प्रिंसेस कट का शेप है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए है और बैक साइड का जो नेक डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स।